चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको रसायन विज्ञान साइंस में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें से आपको बहुत कम क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपने वीडियो अंत तक देखोगे तो आप इन क्वेश्चनों को जान पाओगे जो कभी आपने बहुत कम बार पढ़े हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ जो सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन होगा कि मेथालीन क्या है। मेथालीन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि मेथालीन क्या है। मेथालीन एक कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोहे एस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? मैग्नेटाइट में। किस लोहे एस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? किस में मिलता है? मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 और इसको क्या कहते हैं? Fe3O4 को कहते हैं, इसको फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट लवणों के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? किसका यौगिक प्रयोग होता है? इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? लिथियम का। अगला क्वेश्चन आता है कि जेमेक्जिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? किसके यौगिक हैं? क्लोरीन के। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न होने से क्या बनता है? क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न होने से क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल्दी ही आग पकड़ लेती है। इस कारण इसको मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो सर्वाधिक कठोर होता है, जो कार्बन का अपरूप भी कहलाता है। और हीरे में आपको एक खास महत्वपूर्ण बात याद रखना है दोस्तों कि हीरा एक ऐसा पदार्थ होता है, कार्बन का ऐसा अपरूप होता है जिस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरे को अगर आप कितना भी गर्म भी करोगे तो उस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेशन में होता है। रेफ्रिजरेशन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में ऑक्साइड व आर्गन गैस हमेशा भरी होती है। यह आपको याद रखने हैं दोस्तों। आपको वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लाया हूँ। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप
याद रखोगे तो आप एग्ज़ाम में भी काम में आएंगे आपके दोस्तों। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है? मुख्य कौन सी गैस होती है जो गोबर गैस में उपस्थित होती है? मीथेन गैस होती है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है तथा आग जलाने में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस की गैस है? कौन सी गैस है जो एक ग्रीन हाउस की गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस की गैस है। प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर होता है? पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कणों की सहायता से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ही एक परमाणु के अवयव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु संरचना किसने विकसित किया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि परमाणु संरचना बोहर तथा रदरफोर्ड ने याद किया था। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? यह रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा तथा बीटा तथा गामा का विकिरण करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धन आवेश होता है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है बीटा किरणें बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कणों से बीटा किरणें बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों से गामा किरणें बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से गामा किरणें बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? यूरेनियम टेंडिंग विधि से। एक इस ऐसा क्वेश्चन है कि जीवाश्मों का आकलन किससे किया जाता है? कार्बन 14 कार्बन टेंटिंग विधि से जीवाश्मों का आकलन किया जाता है। यह आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म का आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन काल कार्बन 14 पत्रिका में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक की तरह किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है जो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस किससे वायु प्रदूषण होता है? कौन सी गैस है जिससे ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? कौन सी गैस बदल जाती है न्यूनतम तापमान पर द्रव्यमान में? ये हाइड्रोजन गैस बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद किसका मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का बारूद मिश्रण होता है। बारूद मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नोट्स बनाने हैं या लिखने हैं तो आप वीडियो को रोक कर ये क्वेश्चन लिख कर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से छांटे गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस का पीने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? हीलियम। हीलियम तत्व गैस है जो कि सूर्य में की सतह पर हाइड्रोजन से अधिक पाया जाता है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। अब अगला वीडियो आपके पास जल्दी ही उपलब्ध होगा। ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो आपको जल्दी में अपलोड करवा दूंगा, इसलिए हमारे वीडियो को आपको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।